हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। ये है आपका क्वाड। ये क्वाड क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, क्वाड के चौथे शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें क्या हैं, क्वाड चीन तथा भारत हित को स्पष्ट करें। यानी कि यहाँ से 2-3 तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है क्वाड से, तो आप जरूर इसको याद रखिएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि पीटी में क्वाड से संबंधित दोनों एग्जाम में, सीडीपीओ में भी और 67वें बीपीएससी एग्जाम में भी, और जो पहले 8 मई को एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वाड से संबंधित पूछा गया था। तो ये एक ज्वलंत मुद्दा है और ये पूछा जा सकता है। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे तरह से। तो क्वाड, पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। क्वाड लिखने का तरीका देखिए, मैं जो आपको यहाँ नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ये हेल्पिंग मटेरियल है, सहायक सामग्री है। आप इसे और अच्छा रूप दे सकते हैं, ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग होता है। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ, स्थापना कब हुआ इसका? 2017 में। कुल देश 4 है, ये अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यही पीटी एग्जाम में पूछा गया था कि क्वाड में कौन कौन से देश हैं। तो अमेरिका है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद एशियन नाटो भी इसे कहा जाता है। तो किसने कहा है? चीन ने कहा है। आप इसको पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा। उसके बाद इसका डिफिनेशन देखिए किस तरह से आप कीजिएगा कि क्वाड हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के 4 प्रमुख देशों का संगठन है। क्वाड का विचार सबसे पहले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने 2007 में दिया था। इसका तात्कालिक कारण इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामक नीतियां थी। तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा कि क्वाड का विचार सबसे पहले किसने दिया था? जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, जो वर्तमान समय नहीं रहे। तो ये शिंजो अबे ने सबसे पहले दिया था। कब दिया था? 2007 में दिया था। अब सबसे महत्वपूर्ण बातें इसकी स्थापना से संबंधित है, आप इसको भी पॉइंट वाइज जरूर करके आइएगा। 2004 में आई सुनामी के दौरान क्वाड देशों ने मिलकर काम किया था। ये चारों देशों ने मिलकर काम किया था। 2007 में आपसी सहमति का अभाव था। इसका मुख्य कारण भारत व ऑस्ट्रेलिया वो चीन के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। यानी कि 2007 में जो है क्यों नहीं इसकी स्थापना हो सकी थी, तो आपको ये पता होना चाहिए उस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है चीन के साथ उनका बहुत व्यापारिक घनिष्ठ संबंध था, उनका व्यापार उनके साथ चलता था, जिसके वजह से नहीं वैसा हो पाया था। उसके बाद कालांतर में चीन की आक्रामक नीतियां निरंतर बढ़ने लगी, तो भारत ने क्वाड प्रस्ताव को 2017 में गंभीरता से लिया था। लेकिन चीन की जो आक्रामक नीतियां थी वो कम नहीं हो रही थी, लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके वजह से भारत को भी लगा कि चीन के साथ रहने में उनकी भलाई नहीं है। इसलिए वो क्वाड 2017 में क्वाड पर गंभीरता से विचार किया। उसके बाद जून 2017 में चीन ने अचानक ही भूटान और भारत के सिक्किम राज्य से सटे क्षेत्र डोकलाम पर अपनी सेनाएं भेजकर इस क्षेत्र पर अपना दावा जताया। साथ ही साथ 2 महीने से अधिक समय तक तनातनी चलती रही और भारत और चीन के बीच, है ना, ये आपको पता होगा कि 2 महीने तक जो तनातनी चलती रही थी भारत और चीन के बीच। इन तमाम चीज़ों से आहत भारत जो है वो क्वाड का सदस्य बनने को राजी हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में क्वाड के विचार को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव रखा, तो भारत व ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों ने इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 2017 में क्वाड के वर्तमान स्वरूप का उदय हुआ। आप इस तरह से स्टोरी यदि जान लेते हैं तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि क्वाड का स्थापना किस परिस्थिति में कैसे हुआ, किसके अगेंस्ट में हुआ, कौन कौन देशों के साथ हुआ, आप ये आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद क्वाड के उद्देश्य, यानी कि क्वाड का जो है उद्देश्य क्या है। तो क्वाड कोई औपचारिक संगठन नहीं है, न ही इसका अपना कोई संविधान है। फिर भी इसके सदस्य देशों के नेताओं के वक्तव्यों तथा इसके शिखर सम्मेलनों में की गई घोषणाओं के आधार पर इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। तो देखिएगा कौन कौन से हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित आवागमन की स्वतंत्रता स्थापित करना पहला इसका उद्देश्य है कि हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में नियम आधारित, यानी कि उसका कुछ खास नियम होगा, उसके आधार पर उसमें आवागमन की स्वतंत्रता स्थापित की जाएगी। ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैकल्पिक, वैश्विक
आपूर्ति श्रृंखला का विकास, सदस्य देशों के मध्य उभरते हुए आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग, कोविड महामारी के रोकथाम के उपाय आदि विषयों पर सदस्य देशों के बीच सहयोग व समन्वय करने की सहमति इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसमें देखिए अब तक 3 हो चुका है और ये चौथा 24 मई को हुआ। आप इसे भी एक बार देख लीजिएगा। क्वाड का चौथा शिखर सम्मेलन देखिए जो लेटेस्ट होता है आपको उसके बारे में पूछा जाता है। क्वाड का चौथा शिखर सम्मेलन देखिएगा ये कहाँ पे हुआ, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा द्वारा 24 मई 2022 को चौथी क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह दूसरा फेस टू फेस शिखर सम्मेलन था जिसमें मोदी सहित चारों देशों के शासनाध्यक्षों ने भाग लिया था। क्वाड नेताओं ने यूक्रेन युद्ध तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र पर उसके प्रभाव की चर्चा भी किया था। ये क्वाड सम्मेलन इस बार कहाँ हुआ, तो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं चौथे क्वाड शिखर सम्मेलन की खास बातें। आप इसको थोड़ा सा इस तरह से डायग्राम बना दीजिएगा। पहला है हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति व स्थिरता स्थापित करना। उसके बाद कोविड का प्रबंधन तथा वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा। तीसरा है हिंद प्रशांत क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं का विकास। चौथा है वैश्विक जलवायु प्रबंधन में सहयोग। अन्य विषय, यानी कि ये 4-5 मुद्दे पर सहमति बनी थी। एक एक करके हम लोग इन मुद्दों को यहाँ पर देखने जा रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति व स्थिरता, इसके तहत आप पॉइंट में लिखिएगा हिंद प्रशांत क्षेत्र में खुलापन व स्वतंत्रता के लक्ष्य को दोहराते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्र भूमिका पर बल दिया गया। उसके बाद सभी दबावकारी नीतियों का विरोध किया गया जो इस क्षेत्र में तनाव का कारण रहा हो। उसके बाद क्वाड के देश व्यक्तिगत व सामूहिक रूपों में प्रशांत सागर हिंद स्थित छोटे द्वीपीय देशों का सहयोग करेंगे। यानी कि क्वाड का देश जितना भी होगा या चारों के चारों देश जो है ये प्रशांत महासागर के आसपास का जितना भी छोटा द्वीपीय देश होगा उनका सहयोग करेंगे। उनकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने का भी जिम्मेदारी ये क्वाड देशों को ही होगा। ये फैसला लिया गया था। आतंकवाद के सभी रूपों को अस्वीकार की बात की गई। सभी रूपों की अस्वीकार की बात की गई। ये इसमें निर्णय लिया गया था। दूसरा है कोविड का प्रबंधन तथा वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा। कोविड के प्रबंधन में वैश्विक प्रयासों को मजबूत बनाने में सहमति बनी थी। और जो है अगला देखिएगा भविष्य में सभी प्रकार की महामारियों से निपटने के लिए क्वाड नेताओं ने वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने पर बल दिया था। उसके बाद तीसरा देखिएगा हिंद प्रशांत क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं का विकास हुआ था। यह बताते चले कि क्वाड के सदस्य चीन द्वारा जो है अपनी BRI परियोजनाओं के अंतर्गत ढांचागत सुविधाओं के नाम पर इस क्षेत्र में सामरिक प्रभाव बढ़ाने के प्रयासों से अत्यधिक चिंतित थे। इसके प्रत्युत्तर में क्वाड देशों ने इस क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं के विकास की पहल करने तथा उसमें आपसी सहयोग बढ़ाने पर बल दिया था। इसके लिए अगले 5 वर्षों में $50 बिलियन की राशि USA खर्च करने की घोषणा भी कर दी। चौथा देखिएगा वैश्विक जलवायु प्रबंधन में सहयोग। इस क्षेत्र में पेरिस समझौता 2015 तथा जलवायु परिवर्तन के 26वें शिखर सम्मेलन 2021 के प्रस्तावों को गंभीरतापूर्वक लागू किया जाएगा। साथ ही सभी तरह की समस्याओं से निपटने के लिए एक स्पेशल पैकेज की घोषणा भी की गई थी। अन्य विषय की बात यदि की जाए तो इसके तहत क्वाड नेताओं ने साइबर सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र की जागरूकता, नई तकनीकी का विकास आदि पर भी आपसी सहयोग को मजबूत बनाने पर बल दिया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि गत 5 वर्षों में क्वाड ने लगातार सक्रियता व कार्य क्षेत्र में विस्तार का परिचय दिया है। गत 2 वर्षों में इसकी सक्रियता में तेजी से वृद्धि हुई है। अभी तक चारों देशों के बीच लॉजिस्टिक समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो चुके हैं। चारों देशों के बीच मालाबार नामक नौसैनिक अभ्यास का नियमित और दौर भारत द्वारा आयोजित किया जाता है। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अगर चीन से संबंध पूछे, देखिए अगर नहीं पूछे तो आपको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं इसको एक नोट्स में कई प्रश्न आपको समाहित किया हूँ। क्वाड तथा चीन, अब अगर आपको देखे कि क्वाड तथा चीन का संबंध क्या है, कैसा चल रहा है, तो अगर इसमें पूछे तो आपको लिखना है। देखिएगा वास्तव में क्वाड की स्थापना हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता और विस्तारवादी नीतियों के विरुद्ध हुई है। एकदम सही बात है, आप इसको जरूर लिखिएगा। उसके बाद कह रहा है चीन के बढ़ते प्रभाव को अमेरिका अपनी वैश्विक शक्ति की स्थिति के लिए खतरा मानता है। वहीं दूसरी ओर भारत, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया चीन के व्यवहार से अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित भी है।
चीन भी जानता है कि क्वाड की स्थापना उसकी शक्ति व प्रभाव को कम करने के लिए ही हुआ है। चीन यह भी मानता है कि क्वाड की स्थापना से हिंद प्रशांत क्षेत्र में गुटबंदी और तनाव को बढ़ावा मिला है। रूस ने भी चीन का साथ देते हुए क्वाड की आलोचना की है। तो ये आप चीन और क्वाड के बीच क्या संबंध है, क्या सोच है, उसको आप 4 पॉइंट में लिख दीजिएगा। अब क्वाड और भारत के बारे में, यानी भारत में क्वाड का क्या हित है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। 2007 में जब क्वाड का विचार आया तो भारत उसमें इच्छुक नहीं था। इसका कारण था भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने का डर। कुछ दिन बाद भारत को लगा कि चीन ने भारत की संवेदनशीलता को महत्व नहीं दिया है तथा भारत के प्रति भी उसने आक्रामक और विस्तारवादी नीति का प्रदर्शन किया है। अंततः भारत को क्वाड की सदस्यता ग्रहण करना ही उचित लगा। चीन की आक्रामकता का सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि चीन ने मई 2020 में नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को समाप्त कर भारतीय क्षेत्र पर कब्जे का प्रयास किया। इसके पहले जून 2017 में डोकलाम मुद्दे में भी तनातनी हो चुकी है। इस प्रकार दोनों देशों के बीच लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर सैनिक तनातनी बनी हुई है। लेकिन क्वाड में भारत का प्रमुख हित हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। भारत ने अभी तक प्रशांत महासागर में चीन व उसके पड़ोसियों को लेकर कोई सक्रियता का प्रदर्शन नहीं किया है। भविष्य में यदि यह तनातनी बढ़ती है तो निश्चित ही क्वाड में भारत की सक्रियता का विस्तार भी करना होगा। तो इस प्रकार जो है आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दोस्तों, ये आपको हेल्पिंग मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दिया। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाइएगा, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं शाम में। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा, या पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए कि मेंस तक मैं आप लोगों को सांख्यिकी भी करवाऊंगा और करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक करवाऊंगा, हिस्ट्री एंड कल्चर का भी प्रश्न करवाऊंगा। साथ ही साथ जो है आप कह सकते हैं कि BPSC मेंस का फुल तैयारी आप फ्री में हमारे चैनल पर कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।